हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो भी दानियल चैप्टर 9 का 70 वीक्स के ऊपर ही आधारित है, जो 70 वीक्स इजरायलियों को दिया गया था। और पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने इसका बहुत ही डिटेल स्टडी किए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पर हम लोगों ने 70 वीक्स में क्या क्या घटने वाला है, कब शुरू होने वाला, पूरा मतलब कि वहाँ पर मैंने वर्णन किया है। लेकिन इसका लास्ट पार्ट यहाँ पर बच जाता है, जो 26 वर्स का सेकेंड पार्ट में हमें मिलता है, और उसका एक्सप्लेनेशन आज इस वीडियो में किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड द पीपुल ऑफ द प्रिंस दैट शैल कम एंड शैल डिस्ट्रॉय द सिटी एंड द सेंचुरी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीपुल ऑफ द प्रिंस दैट शैल कम, और जब वह आएगा तो क्या करेगा? डिस्ट्रॉय द सिटी एंड सेंचुरी, यानी जेरूशलेम को डिस्ट्रॉय करेगा और जेरूशलेम मंदिर को। और वह कैसे होगा? आगे लिखा हुआ है, एंड द एंड देयर ऑफ शैल बी विथ अ फ्लड एंड अनटू द एंड ऑफ द वार डिसोलेशन आर डिटरमाइंड, यानी इसका उजड़ जाना निश्चित है और वह बाढ़ से डिस्ट्रॉय होगा। अब यह प्रोफेसी है, इसे डिकोड करना है और इसका टाइम भी हमें जानना है कि यह कब फुलफिल होगा और किस तरह से फुलफिल हुआ। तो सबसे पहले हमें पीपुल ऑफ द प्रिंस ये कौन लोग हैं? अगर हम लोग इसे NIV वर्सन में देखते हैं तो लिखा हुआ है पीपुल ऑफ द रूलर। तो रूलर का लोग यहाँ पर आएंगे और जेरूशलेम सिटी को और मंदिर को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो सबसे पहले हमें उस रूलर को और प्रिंस को पहचानना है कि ये कौन है, तब उनके लोगों को हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों 70 वीक्स में जो घटनाएं घटने थे, उनमें से पहला घटना था जेरूशलेम का रिबिल्ड होना, जो 408 BC में पूरा होता है। दूसरा घटना था यीशु का बपतिस्मा, जो 27 AD में पूरा होता है। और तीसरा घटना था जो यीशु का क्रूसिफिक्शन, जो 31 AD में कंप्लीट होता है। और इसका जो फाइनल जो टाइम है, जो 70 वीक्स का, वो 34 AD में कंप्लीट होता है, जहाँ पर स्तेफन का पथराव होता है। उस समय कौन सा साम्राज्य का शासन था? और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वह रोम का साम्राज्य था, जिस समय यीशु का जन्म होता है, क्रूसिफाइड होता है, ये सारे घटनाएं घटते हैं। उस समय रोम एक रूलर था। और यहाँ पर बताया जा रहा है द पीपुल ऑफ द रूलर या पीपुल ऑफ द प्रिंस आएंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। तो चलिए हम लोग बाइबल से भी देखते हैं कि यह प्रिंस कौन है, किसके बारे में यहाँ पर दानियल लिखता है पीपुल ऑफ द प्रिंस। तो अगर हम जॉन 14 का 30 पद में जाते हैं तो यीशु इस प्रिंस के बारे में कुछ इस तरह से कहता है। लिखा है, हियर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विथ यू, फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कॉमेथ एंड हैथ नथिंग इन मी। यहाँ पर यीशु प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड बोल रहा है। तो प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड किसको बोल रहा है? अपने आप को तो नहीं बोल रहा है। तो प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कौन है? शैतान है, लूसीफर है। चलिए मैं आप लोगों को और भी पद देता हूं। जॉन 16 का 11 पद अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी यीशु इस प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में कुछ बातें बताता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, ऑफ जजमेंट बिकॉज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज जज्ड। यहाँ पर भी यीशु प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड बोल रहा है। और इन्हीं बातों को दानियल चैप्टर 9 में हम लोग पाते हैं। यहाँ पर दानियल रिकॉर्ड करता है कि पीपुल ऑफ द प्रिंस, यहाँ पर प्रिंस कौन है? शैतान। पीपुल ऑफ द प्रिंस का मतलब है शैतान के लोग आएंगे और जेरूशलेम और उसके मंदिर को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो पीपुल ऑफ द प्रिंस होंगे रोमी शासक, यानी रोमी राजा हो सकते हैं, उसके सैनिक हो सकते हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि वह बाढ़ से डिस्ट्रॉय होगा। तो प्रोफेसी में बाढ़ पीपुल्स को दिखाते हैं। इसका क्लू आपको मिलेगा रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 15 में। यानी जहां पर भी प्रोफेसी में आप पानी को पाते हैं, चाहे समुद्र हो, चाहे नदी हो, चाहे बाढ़ हो, वो पीपुल्स को दिखाता है। और बाढ़ एक ऐसा पानी का बहाव होता है कि उसके सामने आने वाला हर चीज़ को वह बर्बाद करता हुआ चला जाता है। उसी तरह से यहाँ पर बाढ़ का मतलब हुआ सेना। तो सेना के द्वारा ही युद्ध किया जाता है और सामने जो भी आता है उसे बर्बाद किया जाता है। तो यहाँ पर पीपुल ऑफ द प्रिंस का मतलब है रोम की सेना।
अब इसको इतिहास में हम लोग पाते हैं कि 70 एडी में रोम का एक जनरल जो बाद में राजा भी बना था, टाइटस, जेरूशलेम पर आक्रमण करता है और गाजर मूली की तरह यहूदियों को वहाँ पर मार डालता है और जेरूशलेम को पूरी तरह से बर्बाद करके जेरूशलेम मंदिर को आग में फूंक देता है। और इस तरह से दानियल का यह प्रोफेसी 70 एडी में फुलफिल होता है। लेकिन कुछ यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े चैनल हैं उनके, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। दोस्तों, सच के साथ थोड़ा सा भी झूठ मिलाया जाए तो वह पूरा झूठ बन जाता है। जिस तरह से एक गिलास दूध में अगर एक ड्रॉप विष मिला दिया जाए तो पूरा दूध विषाक्त हो जाता है। एक चैनल है प्रीच द वर्ल्ड दीपक, उन लोगों ने इस 70 वीक्स का एक वीडियो बनाया है और उसमें इन लोगों ने यहाँ पर मिस इंटरप्रेट किया है। यहाँ पर प्रिंस उन लोगों ने बताया है कि वो यीशु है और यीशु के लोग यहूदी लोग हैं और यहूदी लोग जेरूशलेम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इतिहास में कहीं पर भी ये फिट नहीं बैठता है, ये फिट बैठता है रोम के साथ। और इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को सावधान करता हूं कि प्रोफेसी को बहुत ही सीरियस लेना है आप लोगों को, क्योंकि प्रोफेसी है जो आपको सही गाइडलाइन देता है। अगर उसे ही मिसलीड कर दिया जाए तो आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने का। तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरा यह प्रयास आप लोगों को मार्गदर्शन जरूर करेगा। तो ऐसे प्रीचर से सावधान रहिए। बाइबल आप खुद पढ़िए, समझिए। अगर आप प्रार्थना सह पढ़ेंगे तो हर चीज़ को समझने में पवित्र आत्मा आप लोगों को मदद करेगा। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।